हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अगेन एक ड्रीम की एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो एक ड्रीम मैं डिस्कस करूँगी जो एक क्लाइंट का है, वो एक ट्विन फ्लेम ड्रीम है। सो यहाँ पर ट्विन फ्लेम के थ्रू एक गाइडेंस ड्रीम में दिया गया है। अब हम इस ड्रीम को ना ही केवल ट्विन फ्लेम के रिलेशन में स्टडी करेंगे, बल्कि अपने रिस्पेक्ट में और अपनी रिलेशंस के रिस्पेक्ट में भी स्टडी करेंगे। तो इस तरह के ड्रीम, अगर आपको ऐसा कोई ड्रीम आता है तो इस जो मैं आपको बताऊंगी तरीका कि इस ड्रीम को मैंने कैसे डिकोड किया, आप अपने भी ड्रीम्स को ऐसे ही डिकोड कर सकते हैं। और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी मैं आपको एक पहले बताना चाहूँगी। वाई ड्रीम एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सी, ड्रीम एनालिसिस एक हायर कॉन्शियसनेस की स्टेट है। जैसे हम ट्रांस होती है, जैसे मेडिटेशन होती है। सो ये हमें चीज़ों की क्लैरिटी देती है, बिकॉज हमारा क्राउन चक्रा फुल्ली एक्टिवेटेड होता है। हम अनदर डायमेंशन में होते हैं। हमारी हायर सेल्फ हमें गाइड कर सकती है ड्रीम्स के थ्रू। ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग उन ड्रीम्स को डिकोड नहीं कर पाते हैं। बट इन ड्रीम्स के थ्रू हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, स्पेसिफिकली अपनी हीलिंग जर्नी में। तो कभी कभी अपनी हीलिंग जर्नी में हम दूसरों से पूछते हैं, अपने गुरु से पूछते हैं और कंपेयर करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है हमारी हीलिंग जर्नी में, आर वी ऑन द राइट पाथ। कभी हम टैरो से गाइडेंस लेते हैं, तो एवरीथिंग इज़ गुड। बट अगर वो गाइडेंस हमें अपने स्ट्रीम्स के थ्रू मिल जाए तो दैन इट इज़ द बेस्ट गाइडेंस, बिकॉज ये डायरेक्टली हमें फीड किया जा रहा है। तो हमें यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता, कोई डाउट नहीं रहता। और इसके अलावा हम इसको रिफॉर्म भी कर सकते हैं बाय टैरो, बाय आर गुरु और बाय अदर रीडिंग्स, अगर हम चाहें तो। ठीक है। सो इसमें क्या है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ प्रैक्टिकल फ्रंट पे नहीं हो रहा है, फिजिकल रियलिटी में नहीं हो रहा है, 3D लेवल पर नहीं हो रहा, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है कंसिडरिंग अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो या फिर कोई भी ऐसे पर्सन हो, नॉर्मल पर्सन। कोई ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम कुछ अलग है, बट किसी भी तरह की आप पर्सनैलिटी हो, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ फिजिकल रियलिटी में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ चेंज, तो ड्रीम्स आपको गाइड कर सकते हैं आपकी हायर रियलिटी में, 5D में क्या चेंजेस चल रहे हैं। इस ड्रीम में जो ट्विन फ्लेम जो क्लाइंट है मेरी, वो लेडी है। एंड वो उनको ड्रीम आया कि वो थोड़ा घूमते हुए एक किसी जगह पे पहुंची है, जहाँ पे वो अपने ट्विन फ्लेम को देखती हैं। उनके ट्विन फ्लेम उनको देखते हैं एंड बहुत ही सैड सी स्माइल होती है उनके चेहरे पर, बट एक स्माइल होती है, इट्स नॉट नेगेटिव। मैं आपको बताती हूँ। द ड्रीम इज़ अबाउट दैट लेडी। वो लेडी अपने घर से बाहर है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पहले आपको पूरा ड्रीम बता देती हूँ। वो लेडी घर से बाहर है। वो लेडी अपने ट्विन फ्लेम की वाइफ को कैरी कर रही है, ठीक है, अपने हाथों में कैरी कर रही है। एंड जो ट्विन फ्लेम की वाइफ है वो बहुत कमज़ोर है इस समय। शी इज़ वीक। उनके लेग्स लिम्प कर रहे हैं। लेग्स लिम्प मतलब ढीले पड़े हुए हैं, वीक है, काफ़ी बहुत वीक है। एंड जब वो कैरी कर रही हैं उसके बाद उनके ट्विन फ्लेम उनको देखते हैं, कह रहे तुम यहाँ पे कैसे आ गई। अपनी ट्विन फ्लेम को देखते हैं और बोलते हैं आप यहाँ पे कैसे हो, और थोड़ी सी सरप्राइज्ड है। बहुत एक्सप्रेशंस नहीं है, बहुत डिटैच्ड एक्सप्रेशंस है, बट सैड या सैड एक्सप्रेशंस कह सकते हैं ट्विन फ्लेम के, बट गुस्से वाले नहीं हैं या फिर फ्रस्ट्रेशन के नहीं हैं। बहुत ही डिटैच्ड से हैं, बहुत ही हील्ड एक्सप्रेशंस हैं, बट ओवर जॉय के भी नहीं। तो यहाँ पर इस लेडी को अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे समझ में आएगी, कैसे समझेंगी, इसको एक्सप्लोर करेंगे कि वेयर शी इज़ एट हर ट्विन फ्लेम जर्नी। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पे उनके एक खुद को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो अपने आप को, जहाँ पे वो ट्विन फ्लेम की फेमिनिन एनर्जी यानी कि उनकी वाइफ को कैरी कर रही हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और वाइफ इज़ वीक एंड वाइफ इज़ नॉट वेरी वेल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिखाया जा रहा है कि जो आपके ट्विन फ्लेम है, जो भी क्लाइंट की ट्विन फ्लेम है, उनकी वाइफ भी इस समय कहीं ना कहीं फिजिकल हीलिंग से गुजर रही हैं, बिकॉज लेग्स जो है उनके लेग्स अपने पैरों पे स्टैंड नहीं कर पा रही हैं। तो ट्विन फ्लेम को यहाँ पर
उनको पता है कि उनकी वाइफ जो है शी इज़ नॉट स्टैंडिंग ऑन हर ओन फीट, वीकनेस है उन फीट में, मैस्कुलिन एनर्जी में भी वीकनेस है ट्विन फ्लेम की वाइफ की। एंड दिस लेडी, जो वो लेडी है हमारी क्लाइंट, वो कैरी कर रही है उनकी वाइफ को, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये हायर एनर्जीज में है, दिखाई गई हैं। यहाँ पे एक चीज़ उनको पता चली कि शी हैज़ अचीव्ड अ स्टेट इन विच शी इज़ इन हायर एनर्जी दैन द वाइफ ऑफ द ट्विन फ्लेम। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रही, यहाँ पे एनर्जी को और ड्रीम को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुँची है। मतलब यहाँ पे आप उनको बताया जा रहा है कि ये देखो तुमने इतना इतना कोर्स कंप्लीट कर लिया है अपनी लाइफ में, ये तुम्हें गाइडेंस मिल रहा है। तो उनको ये गाइडेंस मिल रहा है कि वो कैरी कर पा रही है, और जब उनको कैरी कर रही है शी इज़ नॉट टायर्ड, वो बहुत ही न्यूट्रल वे में उनको कैरी कर रही है। दैट मीन्स कि कहीं से अनइंटेंशनली वो ये भार ढो रही हैं, वो उस एनर्जी को सपोर्ट कर पा रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ पता चली कि जो ट्विन फ्लेम फीमेल है वो हायर, उनकी एनर्जी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, जो वाइफ है उनकी पावर कम है। एंड जो मेल ट्विन फ्लेम है वो देखते हैं, वो देख रहे हैं और ये सरप्राइज़ हो रहे हैं कि तुम यहाँ पर कैसे हो। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ भी आती है, बट सरप्राइज़ में वो परेशान नहीं है उनसे। ओके, ही इज़ लाइक कि ओके मेरी कोई स्थिति चल रही है, एंड ही बहुत ही छोटा सा एक एक्सप्रेशन इसमें है कि भाई तुम कुछ तो अच्छा कर रहे हो, बट नॉट वेरी डीप, नॉट न्यूट्रल एक्सप्रेशन बोलेंगे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की तरफ से। तो ट्विन फ्लेम का यहाँ पर क्या है, वो एक न्यूट्रल स्टेट में है फीमेल ट्विन फ्लेम को लेकर। इस समय ये बताया जा रहा है कि उनकी न्यूट्रल स्टेट रीच हो रही है, बट ये भी दिखाया जा रहा है कि वो अपनी वाइफ के फिज़िकल इश्यूज से परेशान है। वो अपनी वाइफ के फिज़िकल इश्यूज में इन्वॉल्व है। ओके, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका एनर्जी वहाँ पर जा रही है। थर्ड, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि वो जो ट्विन फ्लेम है वो अपने आप को मिरर में देखती है, उसके बाद वो ये देखती है कि शी रिजेंबल्स द वाइफ ऑफ द ट्विन फ्लेम। दैट मीन्स अब इस ट्विन फ्लेम के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ आ गई हैं कि वो एक सोलमेट बन सकती है अपनी ट्विन फ्लेम के। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे पास ये एक डाउट होता है कि क्या हम कभी सोलमेट की तरह, यानी कि कभी फिज़िकल फ्रंट पे अपने ट्विन फ्लेम के साथ कंबाइन करके कुछ काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बिकॉज शी इज़ रिजेंबलिंग द वाइफ ऑफ द ट्विन फ्लेम, तो कहीं ना कहीं जो उनकी डिज़ायर होती है हर ट्विन फ्लेम की कि हम अपनी फिज़िकल प्लेन पे भी ट्विन फ्लेम के साथ खड़े हों, सोल प्लेन पे ही नहीं खड़े हों, तो ये चीज़ पूरी होने की चांसेस बढ़ गए हैं बिकॉज शी इज़ रिजेंबलिंग द फिज़िकल सोलमेट ऑफ द ट्विन फ्लेम। थर्ड, वो अपने आप को मिरर में देखती हैं कि somehow she is more prettier than the wife of the twin flame। बट यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने ये चीज़ मिरर में देखी, she was just an observer, it was not out of any feeling, no jealousy, what feelings she had towards the wife of the twin flame was of a sister, a bigger sister। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो ट्विन फ्लेम की वाइफ है उनके प्रति ट्विन फ्लेम एक बिगर सिस्टर का रोल प्ले कर रही हैं, हायर सेल्फ उनका एक बिगर सिस्टर, एंड शी इज़ ट्रीटिंग हर एज हर यंगर सिस्टर। ये उनका हायर वर्जन है, मोर अनकंडीशनल लव वाला वर्जन है। जब मिरर में देखती है तो शी इज़ मोर प्रिटियर, ऑल्दो शी इज़ सिमिलर टू द ट्विन फ्लेम्स वाइफ, बट शी इज़ प्रिटियर देन ट्विन फ्लेम्स वाइफ। मतलब इसका हुआ कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में की वजह से उनके अंदर एक प्रेटीनेस, एक ज़्यादा हीलिंग की वजह से उनके फेशियल फीचर्स ज़्यादा हील्ड हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हैं। दैट डिनोट्स कि वो हीलिंग के पाथ पे अच्छी चल रही हैं। अगर वो कम दिखाती है उनके फीचर्स या फिर वो थोड़ी बुरी दिखाती है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो थोड़ी उनको अपनी हीलिंग जर्नी में पीछे चल रही है। इट्स नॉट अगेन आगे पीछे की बात नहीं है, एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि शी इज़ गोइंग गुड। यहाँ पे दिलासा दिया जा रहा है, ओके उनको गाइड किया जा रहा है कि उनके हायर सेल्फ ये सब कुछ कर रही है एक्चुअल में, ऑल्दो उनको नहीं समझ में आ रहा कि रियलिटी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली इस ड्रीम से। एक तो उस फीमेल ट्विन फ्लेम के बारे में पता चला कि उनके पास कुछ पावर्स हैं इस समय, वो पावर्स को यूज़ कर रही हैं, उस पावर से उन पर असर हो रहा है, उस पावर से उन किसी और की हेल्प कर पा रही हैं, फेमिनिन एनर्जी की हेल्प कर पा रही हैं।
और उनकी इस पावर से थोड़ा थोड़ा कहीं एक नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये भी है, एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम की एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर इन द सेम एज जो कि वो एट प्रेजेंट एज पे हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो हायेस्ट वर्जन्स में आ रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग सपोज एक पर्टिकुलर एज के हैं, बट जो ट्विन फ्लेम के अंदर जो ड्रीम्स होते हैं वो यंग एज की ड्रीम्स होते हैं। तो दैट मीन्स चेंजेस उसी लेवल पर हो रहे हैं, टीनेज लेवल पर, यंग लेवल पर। यहाँ पे एज जो है वो प्रेजेंट एज ही है ट्विन फ्लेम्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चेंजेस डिनोट हो रहे हैं वो एट प्रेजेंट हो रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं जो ड्रीम में। ये कोई यंगर वर्जन का नहीं है, ये प्रेजेंट वर्जन के हायर सेल्फ है। उसके बाद यहाँ पर जो उनके ट्विन फ्लेम है उनकी तरफ से आई कांटेक्ट मिला है उन्हें। उनके ट्विन फ्लेम्स के जो फीचर्स हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत फेमिनिन हैं। तो दैट मीन्स दैट डिनोट्स कि उनके ट्विन फ्लेम के अंदर की फेमिनिन एनर्जीज जो हैं वो उभर रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपके ट्विन फ्लेम्स की फेमिनिन एनर्जी उभरेगी, यानी कि एक मास्कुलिन के अंदर फेमिनिन एनर्जी उभरेगी, तो मास्कुलिन जो अपने शेल से बाहर जाएंगे और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी फेमिनिन को, जो कि फर्स्ट पार्ट होता है एक मास्कुलिन का, टू चेंज हर फेमिनिन। तो यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम का ये डायनामिक्स चल रहा है। एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं डिवाइन फेमिनिन के, मास्कुलिन की तरफ से देयर इज अ स्लाइट नोटिस एंड so this is the dynamics that is playing in the twin flame relationship. Second, I hope मैं थोड़ा समझा पाई हूँ। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझाना कई बार, बिकॉज माइंड में इतने सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, बट उसको एक्सप्रेस करना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने समझा इस ड्रीम को फर्स्ट पार्ट से, दैट इज़ ट्विन फ्लेम्स के पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलिन के नज़रिए से थोड़ा सा समझ लिया, और इसके अलावा उनकी सोलमेट के हिसाब से भी समझ लिया। बिकॉज यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम की जो कंडीशन है वहाँ पर क्या है, देयर इज सोलमेट कनेक्शन ऑल्सो इन द ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ठीक है, तो सोलमेट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज, अब इसको और डिकोड करते हैं इस ड्रीम को डिकोड करते हैं पर्सनल लेवल पर। अब ये मान के चले कि यहाँ पर जितने भी लोग दिखाए गए हैं ड्रीम में वो सब उस डिवाइन फेमिनिन के ही रूप हैं। अभी तो हमने उसको अलग अलग रूपों में देखा, क्योंकि हमें दिखाया गया एक डिवाइन फेमिनिन है, एक डिवाइन मास्कुलिन की वाइफ है, एक डिवाइन मास्कुलिन है, 3 लोग इस पे प्रेजेंट हैं। और घर किसका है, डिवाइन मास्कुलिन का है। दैट मीन्स होम में नहीं है प्रेजेंट, एफर्ट्स कर रहे हैं कहीं और जाके। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को दिखाया जा रहा है कि वो ट्रैवल कर रही है, वो मूवमेंट कर रही है, वो वर्क कर रही है, वो उसके अंदर एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे पहुंची हुई है। इतना हमें क्लियर हो गया। सेकंड आते हैं, अब इस डिवाइन फेमिनिन के अंदर क्या चल रहा है इसको देखते हैं। डिवाइन फेमिनिन तो आपको दिखाई दे ही रही है उसमें कि डिवाइन फेमिनिन एक है जो कि बाहर पहुंची है, उसके अंदर की पावर बढ़ी है, उसके अंदर की पावर बढ़ी है, और उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है जेलेसी की टुवर्ड्स द अदर फेमिनिन। इम्पॉर्टेंट, जेलेसी नहीं है। कंपैरिजन अभी भी है, कंपैरिजन अभी भी है, बट वो कंपैरिजन की जो फीलिंग है, क्योंकि फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हायर सेल्फ फील क्या कर रही है, बहुत न्यूट्रल रोल में देख रही है कि दिख रहा है उसे, उसने शीशा देखा, उसको दिख गया कि वो सिमिलर है, ये भी दिखा उसको, वो ज़्यादा सुंदर है, ये सेकंड उसका एक आया। बट उसके बाद उसके अंदर की फीलिंग्स क्या थी वो आपको क्लाइंट ही बताएगा। हाउ वाज द क्लाइंट फीलिंग? इफ द क्लाइंट इज फीलिंग न्यूट्रल, दैट मीन्स ये ऑब्जर्वर की तरह डिटैच्ड वे में क्लाइंट देख रहा है। तो यहाँ पर क्या था, डिटैच्ड वे में क्लाइंट ने देखा। बट कभी कभी क्या होगा, क्लाइंट अगर लोअर एनर्जीज में है तो वो जेलेसी के फॉर्म में दिखेगा, तो उसको एक कहीं ना कहीं बताएगा कि मुझे जेलेसी फील हुई, मुझे लगा, और मुझे कंपैरिजन में लगा कि मैं तो बेटर हूँ। ईगो आ गई यहाँ पे, ईगो सेल्फ से देख रहा है, या फिर ईगो सेल्फ, या फिर वो देख रहा है ऑब्जर्वर सेल्फ से। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हो सकती है। हमारा क्लाइंट यहाँ पर ईगो सेल्फ से नहीं देख रहे थे, उन्होंने ईगोलेस स्टेट में ऑब्जर्वर की तरह देखा था उसको। तो कोई फीलिंग्स एसोसिएटेड थी। फीलिंग्स होंगी तो ड्रीम को डिफरेंट तरीके से कोड करना पड़ेगा, बिकॉज वो फिर आपके सबकॉन्शियस की स्टेट को डिफाइन करेगी, जिसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। अगर जेलेसी की फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब है जेलेसी पे काम करने की ज़रूरत है। कंपैरिजन की फीलिंग आ रही है, घमंड की, या फिर इंटाइटल्ड होने की फीलिंग आ रही है, तो यानी उस पर काम करने की ज़रूरत है।
या फिर वो रिलीज़ हो रहा है सब, हो सकता है वो ड्रीम दोबारा ना आए। तो वो आपका कोई एक ऐसा, अगर आपको पर्सनल लेवल पर नहीं लगता कि आप रियल लाइफ में ऐसा फील करते हो, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस का एक ये टुकड़ा जो है जिसमें कहीं इंटाइटलमेंट या फिर जेलसी पड़ी हुई थी वो निकल रही है, वो रिलीज़ हो रही है, ड्रीम के थ्रू रिलीज़ हो गई। आपको बस उसको ऑब्जर्व करना है, ये थी, मानना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलीज़ करने के लिए किसी भी नेगेटिव थॉट को या फिर नेगेटिव सबकॉन्शियस पैटर्न को। अब आते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया कि उसके अंदर में क्या है, एक तो फीमेल है, फेमिनिन एनर्जी है जो कि पावरफुल है। उसी फेमिनिन के अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है जो कि वीक है, कमज़ोर है, उसके लेग्स में दम नहीं है। मतलब लोअर पोर्शन जो है, आप लेग्स में दम नहीं है तो बिलो सोलर प्लेक्सिस चक्रा, यहाँ पे एक्चुअल फिजिकल पावर नहीं है क्योंकि स्टैंड नहीं कर पा रही है अपने पैरों में। दैट मीन्स देयर इज सम अमाउंट ऑफ फिजिकल हीलिंग, 50% फिजिकल हीलिंग स्पेसिफिकली बिलो द बेल्ट, नीचे यहाँ पे उस फेमिनिन की चल रही है, उसी फेमिनिन की, उसी क्लाइंट की चल रही है। फिजिकल लेवल पे शी इज़ नॉट वेल। सो यहाँ पे कौन से चक्रास यहाँ पे हील हो रहे हैं, उसके सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील हो रहा है और उसका सेक्रल प्लेक्सिस और रूट चक्रा तीनों हील हो रहे हैं। रूट चक्रा इसलिए हील हो रहा है बिकॉज शी इज़ नॉट स्टेबल एट हर होम, शी इज़ ट्रैवलिंग। रूट चक्रा ऑलरेडी डिस्टेबलाइज्ड एंड हीलिंग प्रोसेस में है। सेक्रल चक्रा इसलिए हील हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो नीचे की जोन में है, जो क्योंकि उसके लेग्स मूव नहीं कर रहे, तो सेक्रल चक्रा उसी बॉडी पार्ट में आता है, यहाँ से पेट के नीचे से कोई वीकनेस है। थर्ड इज़ द सोलर प्लेक्सिस चक्रा, बिकॉज यहीं से उसकी लिम्पिंग स्टार्ट हो रही है या फिर वो स्टैंड नहीं कर पा, यानी कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन द अपर चक्रास बट नीचे के चक्रास में हीलिंग चल रही है उसी क्लाइंट की। अब आपने क्लाइंट में ही दो पार्ट्स देख लिए, वो फेमिनिन क्लाइंट ही हैं, एक वीक फेमिनिन और एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन, यानी कि उसका अंदर का जो फेमिनिन एनर्जी है सबसे पहले वो सेम एज की है, मतलब जो क्लाइंट की इस समय एज है वही एज की फेमिनिन है। यहाँ पे कोई भी यंगर वर्जन नहीं है, यहाँ पे सेम वर्जन है, सेम वर्जन का हायर वर्जन। सो वो जो क्लाइंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई फेमिनिन। जो दूसरी फेमिनिन है जो सपोर्ट कर रही है वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली, इंटेंशनली या फिर कह लो कि दो पार्ट्स में बट चुकी है उसकी फेमिनिन एनर्जी। एक फेमिनिन एनर्जी जो विक्टिम नहीं है, जो वीक है एक्चुअली, और एक फेमिनिन एनर्जी जो अपनी ही फेमिनिन एनर्जी को उठा रही है। सो दैट लेडी एज अ फेमिनिन, एज अ होल इज डूइंग सर्टन वर्क, कोई काम कर रही है जिससे कि उसकी फिजिकल हीलिंग हो रही है। वो अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को एक्टिवेट कर रही है, वो एक्शंस ले रही है, वो कर्मा कर रही है, वो एफर्ट्स डाल रही है, वो गो गेटर बन रही है एंड अपने आप को अपलिफ्ट कर रही है, सेल्फ पे काम कर रही है। शी इज़ वर्किंग ऑन द सेल्फ बिकॉज शी नोज नाउ, शी इज़ एक्सेप्टिंग। कहीं ना कहीं उसको दो पार्ट्स दिख गए कि ये मेरा वीक पार्ट है जिसको मुझे लेवरेज देना है, जिसको मुझे उठाना है। तो यही फेमिनिन के दो पार्ट्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो उसको ब्यूटीफुली आपको बताया जा रहा है उस क्लाइंट को कि भाई आपके दो पार्ट्स हैं, एक एनर्जी है जो अभी हील कर रही है जो वीक है, बट एक एनर्जी में इतना दम है बिकॉज ये दो पार्ट में बट गई, भाई क्लियरली दो पार्ट में बट गई है। जितना हम चीज़ों को बांट के देखेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास फोकस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये भी चीज़ों पे काम करना है। बांटते जाओ चीज़ों को, और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, और अंदर करके चले जाओ। बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देख लो। यहाँ पर हमने केवल दो पार्ट्स में, अगर इतने माइक्रोस्कोपिक हम नहीं गए, दो पार्ट्स में अपनी फेमिनिन एनर्जी को उसने देखा। अब क्या आपको लगता है कि इससे उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। उसको दिख रहा है कि ये लेडी भी मैं हूँ, ये लेडी भी मैं हूँ, और अपने आप को ही मैं अपलिफ्ट कर रही हूँ। दिस इज़ सेल्फ लव, दिस इज़ सेल्फ वर्थ, दिस इज़ वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दिस इज़ क्लियर इनर वर्क एंड विदाउट एनी इमोशंस, इन अ वेरी डिटैच्ड ऑब्जर्वर सॉर्ट ऑफ वे। कर्मा है, प्योर कर्मा कर रही है वो, बिकॉज फीलिंग्स नहीं है यहाँ पर। ओके ना, जॉय की भी फीलिंग नहीं है, सैडनेस की भी नहीं है, क्लियर ऑब्जर्वर की है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जॉय की फीलिंग होती तो वो गलत होता, नॉट लाइक दैट। यहाँ पे बस यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे अभी फीलिंग स्टेट पे कुछ नहीं है, देयर इज अ डिटैच्ड वर्क दैट इज बीइंग गोइंग ऑन द हायर लेवल। सेकेंड इज, अब उसी जो उसके ट्विन फ्लेम है जो कि खड़े हैं सामने और जिन्हें आई कांटेक्ट किया, दैट मीन्स
फेमिनिन एनर्जी से आई कांटेक्ट कहाँ से हुआ? मैस्कुलिन का हुआ। दैट मीन्स मैस्कुलिन एनर्जी में थोड़ी सी हरारत हुई है, उसी फेमिनिन की मैस्कुलिन एनर्जी को वो टच कर पा रही है। और उसकी खुद की मैस्कुलिन एनर्जी जो कि बिल्कुल प्योर है, उसका मैस्कुलिन एनर्जी प्योर होती है ना, वाइट होती है, न्यूट्रल होती है, पवित्र होती है, बुद्धि का पार्ट होती है। तो उसकी बुद्धि नोट कर रही है, अच्छा तुम यहाँ हो, तुम यहाँ कैसे हो, तुम कुछ काम कर रही हो जो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा है। बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं डेप्थ, बहुत ज़्यादा भावनाओं में के नहीं करती है, बस उसने नोटिस किया है। मैस्कुलिन एनर्जी, उसकी खुद की मैस्कुलिन एनर्जी, उसकी खुद की फैमिली एनर्जी को अप्रिशिएट करने में, नोटिस करने में स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज फेमिनिन एनर्जी का वर्क तो चल ही रहा है, साथ में मैस्कुलिन एनर्जी जो है उसकी खुद की, यानी कि अब मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, आपकी बुद्धि होती है, आपका लॉजिक होता है, वो नोटिस कर रही है। दैट मीन्स डिटैचमेंट का लेवल बढ़ रहा है उस फेमिनिन के अंदर, बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी नोटिस करती है ऑब्जर्वर की तरह, वो फीलिंग्स में नहीं रहती। फेमिनिन एनर्जी अपना काम कर रही है उसकी, वो भाग रही है, वो वहाँ पहुँची है, उसने एफर्ट्स उठाए हैं, वो कर रही है। फेमिनिन एनर्जी तो फ्लो में चल रही है। फेमिनिन एनर्जी को समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, ठीक है ना, बुद्धू नहीं है वो, बट वो अपने टास्क में लगी हुई है, फ्लो में चल रही है। और मैस्कुलिन एनर्जी स्थिर है, और वो नोटिस कर रही है कि ओके, उसी की मैस्कुलिन एनर्जी, अरे तुम यहाँ कैसे पहुँची, मतलब तुम कहीं पहुँच गई हो भाई, यू हैव रीच समवेयर। एप्रिसिएशन, यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन दे रही है, वेल डन, गुड। तो ये समझ में आया, यहाँ पे एक आपका लेवल अपग्रेडेशन है फेमिनिन एनर्जी का, मैस्कुलिन एनर्जी का। ये बैलेंस दिखा रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है, मैस्कुलिन एनर्जी जागृत हो रही है। मैंने आपको इससे पहले भी एक ड्रीम बताया था जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो अपने में ही थी। अब की बार क्या हुआ है, मैस्कुलिन एनर्जी ने फेमिनिन एनर्जी को नोटिस किया है। यू नो देयर इज एक तराजू है, एक तराजू है जिसमें बैलेंसिंग होने में कभी कभी दोनों में इंटरेक्शन, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का हमारा इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम केवल मैस्कुलिन एनर्जी में घूम जाएं, फेमिनिन एनर्जी छूट जाएगी, केवल फेमिनिन एनर्जी में घूम जाए, मैस्कुलिन एनर्जी छूट जाएगी। इम्बैलेंस है, अगेन इम्बैलेंस इज नॉट बैलेंस, यू हैव टू बी बैलेंस्ड ऑन दिस अर्थ। आपकी बहुत ज़्यादा अगर मैस्कुलिन एनर्जी या बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है, वो भी एक असुर का रूप है। ओके, वो भी एक असुर का रूप है, राहु का रूप है। तो यहाँ पे बैलेंस का बताया जाए कि आपकी ज़्यादा ही कितनी एनर्जी हो, मगर आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे जितनी भी ज़्यादा हो चाहे जितनी भी कम हो। इसमें इंटरेक्शन है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का, बहुत माइल्ड सा। जैसे फेमिनिन एनर्जी का काम दिखाया जा रहा है, मैस्कुलिन एनर्जी स्थिर है बट नोटिस कर रही है, बट फेमिनिन एनर्जी ही मैस्कुलिन एनर्जी के पास जा रही है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी के पास आ रही है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जर्नी वहाँ नहीं पहुँची है जाके फेमिनिन बैठी हुई है, बिकॉज फेमिनिन को स्थिर होना ज़रूरी है ना। अगर आपका यूनियन नज़दीक है तो फेमिनिन एनर्जी जो स्थिर होगी और मैस्कुलिन के पास आएगा। बट अभी यहाँ पे यूनियन की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, 5D पे भी यूनियन नहीं है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी आई है, एफर्ट्स मार रही है, अभी भी एफर्ट्स मार रही है। तो सी अबाउट, अगर यूनियन पर्सपेक्टिव से हम देखें, चाहे वो 5D का यूनियन हो, बिकॉज आप अगर ट्विन फ्लेम हो तो आपको ये जानना हमेशा एक ललक रहती है कि भाई आप यूनियन के कितने नज़दीक हो। अब वो यूनियन आपको या हो सकता है किसी को फिज़िकल यूनियन की चाह हो, किसी को इमोशनल यूनियन की चाह हो, किसी को जस्ट रंजिशें हटाने की चाह हो, और किसी को ये चाहो कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ूँगा, मुझे अगर यूनियन के नज़दीक हूँ या फिर मेरी एक बैलेंस बन रहा है अपने मैस्कुलिन से, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं अपनी पाथ पे अच्छा चल रहा हूँ, स्पिरिचुअल पाथ इज़ गोइंग फाइन फॉर मी। आपको अगेन वैलिडेशन मिलता है स्पिरिट से। अब ये थर्ड आता है यहाँ पे सेकंड दो पार्ट्स हो गए। एक तो आपका ट्विन फ्लेम के साथ इनका रिलेशनशिप हमने स्टडी कर लिया, एक को खुद का रिलेशन स्टडी कर लिया कि कैसे इनका इनर बैलेंसिंग चल रहा है, जो थोड़ा बहुत मैं समझा पाई और समझ पाई। थर्ड आते हैं यहाँ पे, हम इसी ड्रीम को हम समझना है दूसरे लोगों के रिलेशन में। अब ये जो फेमिनिन है, जो क्लाइंट है, इनके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं इस समय, वो मिरर करेंगे इनको। इनके साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं लोग, चाहे वो इनके किड्स हों, चाहे वो इनके हस्बैंड हों, चाहे फिर ये इनके माँ बाप कोई भी हों, उनकी अगर जितनी ज़्यादा इनके समय इनके साथ रह रहे हैं तो उनके साथ यही प्रोसेस चल रहा है।
उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी है जिसमें लोअर पोर्शन में हीलिंग चल रही है। बाकी लोगों की बता रही हूँ मैं, चाहे इनके क्लाइंट्स भी हों, अगर ये काम करती हो तो जिन भी क्लाइंट से ये डील करेंगी उनके लोअर चक्रास में हीलिंग चल रही है, या जिन भी पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप में है इस समय उनके लोअर चक्रास में हीलिंग चल रही है, और उनकी खुद की फेमिनिन एनर्जी, वो लोग एफर्ट्स भी मार रहे हैं अपने आप को खुद को सपोर्ट करने की। तो सेल्फ लव का बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल चल रहा है आसपास के सब लोगों में। और मास्कुलिन एनर्जी जो है ऐसे लोगों की, इनके आसपास के जो होंगे उनमें ईगो नहीं है, बिकॉज इस मास्कुलिन एनर्जी जो दिखाई गई है वो ईगोलेस थी, वो ऑब्जर्वर की तरह थी, बहुत न्यूट्रल और शांत थी, पीसफुल थी, जो कि टिपिकल प्योर मास्कुलिन एनर्जी होती है। मगर उसमें और भी पावर चाहिए, यानी कि अभी सोलर प्लेक्सस, अभी जो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है, फायर की एनर्जी अभी और डेवलप होनी है। रूट चक्रा मतलब लोअर चक्रा सारे अभी डिस्टेबलाइज्ड और हीलिंग स्टेट में होंगे, और ये उनके सारे आसपास के लोगों में भी यही थीम चलेगा। मतलब ऐसी फीमेल अगर अपने आसपास नोटिस करेंगी तो उनको कैसे लोग दिखाई देंगे, उनके रिलेशंस में कौन से लोग होंगे जिनका रूट चक्रा डिस्टेबलाइज्ड होगा। मतलब वो ट्रैवल कर रहे होंगे, वो एक जगह पे टिक नहीं रहे होंगे, उनको मूव करना पड़ रहा होगा, बार बार शिफ्ट करने वाले जॉब्स होंगे, सेटल नहीं कर पा रहे होंगे ऐसे लोग। या फिर उन लोगों की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की चीज़ें कर रहे होंगे। सेक्रल चक्र की जहाँ पे एनर्जी होगी वो भी अपने सेक्रल चक्र में बहुत धीमा धीमा, उनका एक होता है ना, धीमा धीमा लॉ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही, सैडनेस भी नहीं है, मगर धीमी धीमी लॉ चल रही होगी ऐसे लोगों की। पावर में क्या होगा? अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, जब उन्होंने वो बताया कि उन फेमिनिन को उठाया तो शी वॉज नॉट फीलिंग एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे फेमिनिन अपनी मैस्कुलिन पावर में आ रही है, कर्म को कर रही है, मगर उसमें एग्जॉस्शन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पावर जनरेशन है। इस फेमिनिन का ऑलरेडी सेक्रल चक्र सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हुआ है। दैट मीन्स उसके पास पावर आई है, तभी ये ड्रीम उसको आया है, बिकॉज उसका अपग्रेडेशन हुआ है इन द एनर्जी फ्रंट, बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सोलर प्लेक्सस चक्र। ओपनिंग मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हो गया ख़त्म हो गया, फर्दर ओपनिंग हुई है यहाँ पर। तो उसके आसपास के जो लोग होंगे उनमें पावर ज़्यादा है। जैसे कि सपोज वो पहले 4-5 घंटे काम कर सकते हैं एग्जाम्पल, तो अब वो 6 से 7 घंटे काम करने लग जाएंगे विदाउट एनी थकावट। ये उसके आसपास के लोग होंगे, उनकी भी एनर्जी एक्टिवेशन चल रही है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। उन लोगों की भी मैस्कुलिन एनर्जी अभी अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं होगी जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी मूव ही नहीं कर रही है, रुकी हुई है। फेमिनिन एनर्जी मूव कर रही है। बैलेंस तो तब बनना स्टार्ट होता है जब मैस्कुलिन एनर्जी मूव करनी स्टार्ट हो। फेमिनिन एनर्जी तो वैसे ही मूव करती है। तो अभी तो ये तराजू फेमिनिन एनर्जी ही को ऊपर कर रहा है, अभी फेमिनिन एनर्जी का एक्टिवेशन चल रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी का तो अभी बैलेंस यहाँ तक आना अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। और दो यहाँ पर ये है कि मैस्कुलिन एनर्जी रूटेड है, मैस्कुलिन एनर्जी का रूट चक्र स्टेबलाइज्ड है यहाँ पर इस केस, बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी अपनी जगह पर टिकी हुई है। अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि इन फीमेल्स की लाइफ में जितने भी मैस्कुलिन्स हैं सबके साथ उनकी मैस्कुलिन वो बहुत रूटेड होंगे, बहुत स्टेबलाइज्ड होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन एक पर्सन के अंदर कितनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है। ये भी होता है कई बार मैस्कुलिन्स में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है और वो फेमिनिन की एनर्जी ज़्यादा शो करते हैं। उनके अंदर कुछ मैस्कुलिन्स होंगे जिनमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, वो मैस्कुलिन इफेक्ट ज़्यादा लेंगे। तो डिपेंड अपॉन द पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन अलग अलग पर्सन अलग अलग फीचर्स शो कर सकते हैं। हो सकता है 3 तरह के पर्सन्स उनकी लाइफ में हो। एक ऐसे मैस्कुलिन्स जो कि ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जिनके पास ये जा रही हों, या फिर वो बहुत ही माइल्ड एनर्जीज़ में हो, शांत हो, पीसफुल हो और जस्ट हीलिंग कर रहे हो अपनी जगह पे बैठ के। दूसरे एक मैस्कुलिन या फेमिनिन हो सकते हैं जो अपने एफर्ट्स मार रहे हो, जो इन्हीं का रूप है। और थर्ड होंगे जो वीक हैं, जो थोड़ा रेस्ट पे होंगे, जो कि थर्ड पोर्शन है इनका। यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जिनके लाइफ में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि बेड रिडन हो,
बिकॉज यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिम्पिंग है लेग्स की। और अगर लेग्स की बात कर जाए तो यहाँ पे 3 आपके प्लैनेट्स इफेक्ट हो सकते हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड पाइसिस। तो बेड रिडन लोग भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं इसमें। बट अगेन वो बेड रिडन लोग ऐसा नहीं है कि वो बेड रिडन एकदम सीवियर तरीके से हैं, बिकॉज उनको एफर्ट मार के खड़ा किया जा रहा है और उनका अपर पोर्शन इज परफेक्टली फाइन। वीकनेस है उनकी, लिम्पिंग है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप इनको ऐसे लोगों को इतना चलना पड़ रहा हो जिसके लिए इनके पास एनर्जी ना हो, बट वो चल रहे हैं क्योंकि काम ही है इतने, इसलिए वीकनेस आ रही है। ये भी हो सकता है एक्स्ट्रा वॉकिंग हो ऐसे लोगों के उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये ऑब्जर्व कर सकती हैं। एक ड्रीम से ये आप डिकोड कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप विद योर ट्विन फ्लेम। अगर ट्विन फ्लेम का ड्रीम नहीं है तो यू कैन जस्ट अपने आप से अपनी रिलेशनशिप यहाँ पे डिकोड की जा सकती है, अपने अंदर क्या चल रहा है। और उसके अलावा आप क्या आपके अंदर चल रहा है उसका बाहर के लोगों के साथ आपका क्या इफेक्ट होगा, क्या सिचुएशंस आपको मिल सकती है। इन सिचुएशंस, अगर मैं कौन सी सिचुएशंस ये फीमेल कर रही हैं, तो शी इज़ ट्रैवलिंग एंड शी इज़ मेकिंग एफर्ट्स। एंड ऑल इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, फेमिनिन इज़ नॉट चेजिंग द मैस्कुलिन, शी इज़ जस्ट ट्रैवलिंग ऑन हर ओन, जस्ट ऐसे ही घूम रही है। बिकॉज इनके अंदर कोई इच्छा नहीं है कि मैं मैस्कुलिन की घर पे आई हूँ या फिर उनसे मिलूँगी, लाइक दैट, नो। यहाँ पे भी डिटैचमेंट है, फेमिनिन एनर्जी के अंदर डिटैचमेंट आ गया है। अगर फेमिनिन एनर्जी के अंदर डिटैचमेंट आ गया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। फेमिनिन एनर्जी डिटैच हो गई तो ये हायर वर्जन की तरफ ऑलरेडी बढ़ गई। मैस्कुलिन तो डिटैचमेंट होता ही है ना। सो यही है ये ड्रीम। और अगर इसी तरह से मैं आपको ड्रीम्स एनालाइज करती रहूँगी और भी इसको डेप्थ में जाने की कोशिश करूँगी। और ये अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़े तरीके से मैंने समझाया है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो इसमें आप बताइएगा, और अपना भी कोई आपको ड्रीम एनालाइज करना होगा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, इट्स नॉट कि मैं इसमें स्टार्टिंग में चार्जेस ही लूँगी। आई एम नॉट प्लानिंग राइट नाउ ऐसा कुछ। और आप अपने ड्रीम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं और हम उसको मिल के डिकोड कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी जर्नी के बारे में एग्जैक्टली पता चल जाए आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। भाई आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको गाइडेंस खुद समझ में आ जाएगा। ये मेरा ड्रीम, ये मेरा गाइडेंस। अगर आप अपने आप कर सकते हैं तो आप इसके बेसिस पे अपना ड्रीम खुद भी डिकोड कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आती है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आज का ड्रीम। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्रीम डिकोडिंग के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहीं पर आप संपर्क कर सकते हैं, drsimasica@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है तो वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। दैट्स इट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।